माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लगता होगा कि सर वीडियो बनाते हैं फिर बंद कर देते हैं। एक्चुअली आप लोगों का विजन कम आ रहा है, सब्सक्राइब भी आप अपने दोस्तों मित्रों से कम करवा रहे हैं। हमको लगता है कि ज़्यादा पढ़ा देंगे तो फिर आपको कठिनाई होगी, इसलिए और कुछ हमको भी अपना पर्सनल काम था। सॉरी फॉर डिले की वीडियो में देर हुआ। वान डी ग्राफ जनरेटर ये दुनिया का पहला जनरेटर है जो स्थिर विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत विसर्जन के सिद्धांत पर और विद्युत पवन के सिद्धांत पर काम करता है। आपको पता है कि ये कोई आवेशित चालक है और यह कोई विषमवाहित चालक है। विषमवाहित चालक आपको हम बताए हैं कि विषमवाहित चालक उसको कहते हैं जो खुद सुचालक होता है लेकिन बाहर से सुचालक से यह घिरा रहता है, और ये आवेशित चालक है। इसको यहां लाना है नजदीक, लेकिन ध्यान रहे सटाना नहीं है, सट गया तो खेल खत्म। इसको नजदीक लाना है तो विद्युत प्रेरण या उत्पादन द्वारा अगर इस पर धन आवेश है तो यहां नोक पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा उतना ही। अगर इस पर 20 कूलाम धन आवेश है तो यहां 20 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ये आवेश इससे बंधा हुआ होगा, इसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और यहां जितना कूलाम धन आवेश है उतना कूलाम यहां धन आवेश पैदा होगा। अब आप तो जानते हैं कि दो विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रभावहीन कर देते हैं। अगर वे काफी नजदीक हो तो एक दूसरे को प्रभावहीन कर देते हैं। इसी का नाम है विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और यह है इलेक्ट्रिक न्यूट्रलाइजेशन भी, विद्युत उदासीनीकरण। अब रहा सवाल कि आप अगर 11th में हमसे पढ़े थे तो आपको याद होगा कि जब रेल गुजरते रहती है तो प्लेटफार्म के किनारे आदमी को खड़ा होने से मना किया जाता है, क्योंकि जब रेल गुजरेगी तो साथ बहुत सारी हवा लेकर चलेगी, तो यहाँ खाली स्थान हो जाएगा। पीछे से हवा भरने के लिए जब बढ़ेगी तो हमको भी लाइन की तरफ गिरा देगा और हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आपको हम पढ़ा चुके हैं कि नोक पर सबसे ज्यादा आवेश जमा होता है। अब इसके बगल से कोई बेल्ट गुजरे फुल स्पीड से तो यहां पर एक विद्युत पवन चलेगा। उसका नाम विद्युत पवन इसलिए पड़ा कि ये जब बेल्ट गुजरेगा तो इस पर का आवेश सब चू कर इस बेल्ट पर गिर जाएगा, और बेल्ट जान के कुचालक लिया जाता है कि जो आवेश इस पर गिरे वह फिर जहां गिरे वहीं पड़ा रह जाए, वहां से न वह हटे और न वह कुछ हो। तो ये जैसे हमारा चार्ज सप्लायर है तो इस पर जो भी चार्ज है सब तो नोक पर जमा है। ठीक उसी तरह अगर 100 आदमी आत्महत्या करने का प्लान बना लें और जिस समय सुल्तानगंज स्टेशन से तिनसुकिया पार कर रही है फुल स्पीड में, और उस समय सब खड़ा हो जाए रेलवे स्टेशन पर लाइन के प्लेटफॉर्म पे एकदम अंतिम छोर पर, तो 1 बाय 1 सब बेटा चक्का के नीचे ढुकते चले जाएंगे, सियावर रामचंद्र की जय। यहां भी देखिएगा वही होगा, क्योंकि यह बर्नौली का सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के अनुसार ये सारे आवेश इस बेल्ट पर गिरेंगे। इसी आवेश के गिरने को विद्युत विसर्जन, और ये जो आंधी चलती है आवेशों की इसी को विद्युत पवन कहते हैं। अब आप यहां देखिए कि वान डी ग्राफ जनरेटर एक विद्युत उत्पादक मशीन है। ये विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है
जो आवेशित चालक की नोक पर विद्युत पवन द्वारा विद्युत विसर्जन और स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा आवेश उत्पादन के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी बनावट में क्या है? ये जो चीज आप देख रहे हैं ये फौलाद की टंकी है। फौलाद कहते हैं मिश्र धातु से बना होता है, बहुत मोटे परत वाला टंकी, वो ये टंकी है। यहां ये जो देख रहे हैं ये प्रेशर हेड है। इसके अंदर 200 वायुमंडलीय दाब लगभग इसके अंदर उत्पन्न किया जाता है, लगभग 200 वायुमंडलीय दाब। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब इस पर चार्ज कई लाख वोल्ट का हो जाता है तो विद्युत विसर्जन हवा में तब होता है जब वोल्ट करीब करीब इतना हो। आगे चैप्टर में पढ़िएगा 3 गुना 10 पर पावर 6 वोल्ट होने से तब विद्युत विसर्जन होता है। तो हवा जितना उच्च दाब पर यहां रहेगी विद्युत विसर्जन। अब विद्युत विसर्जन क्या है? आप कभी वेल्डिंग करने वाले के पास गए होंगे तो जैसे ही वो 2 वेल्डिंग रॉड को सटकता है तो आप एक चिंगारी जैसा उड़ते हुए देखे होंगे। उसी चिंगारी के जैसे उड़ते हुए आवेश के प्रवाह को विद्युत विसर्जन कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और वो यहां नहीं हो इसलिए इसके अंदर इतना ऊंचा दबाव दिया जाता है। और ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये घिरनी है। जैसे आप गेहूं जो हम पिसाने जाते हैं आटा मिल में तो आप रोलर पर देखे हैं घिरनी को घूमते हुए, और इतना चौड़ा ऐसा बेल्ट रहता है जो रोलर पर से घूमता है। उसी तरह का यह बेल्ट है, रबर का बना हुआ होता है, रबर का बेल्ट होता है, ये बेल्ट होता है। और आपको बताया ही कि जब आप इसको इनपुट जैसे रखे, आप 100 वोल्ट रखे तो इनपुट बहुत कम है, 100 वोल्ट है तो बहुत कम है, चलिए 100 वोल्ट है तो यहाँ का चार्ज सब तो नोक पर यहाँ जमा होगा, यहाँ चार्ज बहुत जमा होगा। वही वाली बात जो अभी तुरंत आपको बताया कि किनारे में बहुत, और ये जब चल रहा है ये जब चल रहा है यहाँ निर्वात उत्पन्न होगा कि यह आवेश इस पर गिरेगा, और जैसा गिरा वैसा आगे बढ़ा यहाँ पहुंचा। जब यहाँ पहुंचा तो प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार यहाँ कौन सा आवेश प्रेरित होगा? विपरीत आवेश। ये आवेश और ये आवेश एक दूसरे को फ्यूज कर देगा। मान लीजिए वो जानकारी के लिए, माने समझने के लिए, आसान बनाने के लिए, मान लीजिए जब ये 5 प्रोटॉन गिरेगा ना, आप तो जानते हैं एक कूलाम आवेश में 6.25 गुना 10 पर पावर 18 प्रोटॉन होते हैं, इतना प्रोटॉन होता है। तो जो ही अभी आपको समझने के लिए मान लीजिए कि पहला राउंड में यहां 5 प्रोटॉन गिरा, 3, 4 और 5, तो यहां 5 प्रोटॉन उत्पन्न हुआ। ये 5 प्रोटॉन तो यहां से समाप्त हो गया। अभी तो आ तो रहा है लगातार, फिर 5 आया तो फिर यहां 5 प्रोटॉन और उत्पन्न हुआ, फिर 5 आया तो यहां 5 प्रोटॉन और, यहां जो आ रहा है वो तो उदासीन होते जा रहा है, लेकिन यहां वाला तो जमा होते जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ते गई, यानी चार्ज बढ़ते गया, Q जैसे जैसे बढ़ते गया तो Q समानुपाती भी होता है। तो क्या 100 वोल्ट रहा? फर्स्ट राउंड में 100 वोल्ट हुआ, अगला राउंड में 200 वोल्ट हुआ, अगला राउंड में 300 वोल्ट हुआ, 400 वोल्ट, ये घूमता रहा और यहाँ वोल्ट 100 से 200, 300, 400 होता रहा। धीरे धीरे जब यहाँ हमको मनोवांछित, यानी हमको जितना लाख वोल्ट, जितना 1000 वोल्ट चाहिए, मान लीजिए हमको 20,000 वोल्ट चाहिए, तो हमारा वोल्ट मीटर बता रहा है, यहाँ जोड़ के देखें सर 20,000 वोल्ट हो गया। आउटपुट में इसको सटा देंगे, इसको जैसे सटाएंगे ये सारा वोल्ट चला जाएगा।
फिर यहाँ जमा होगा और ये क्रिया लगातार चलते रहेगी। तो सर जब ये इतना अच्छा जनरेटर था तो एक क्वेश्चन आता है कि वान डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग बंद क्यों किया गया? अभी आपको जवाब देते, चूंकि चित्र बना हुआ है, आप देख रहे हैं यहां तक का भाग इसका तांबा उंबा का, कॉपर ऊपर का छड़ करता है, लेकिन इसके आगे जो नोक वाला देख रहे हैं वहां, ये प्लेटिनम का होता है और प्लेटिनम सोना से भी कीमती धातु है। लगातार विद्युत विसर्जन होने से ये घिसते जाता है और जब ये घिसते जाता है, मोटा हो जाता है घिस के, तो विद्युत विसर्जन घट जाता है। तो फिर इस नोक को बदलिए, और प्लेटिनम नोक को बार बार बदलना काफी महंगा होता है। एक तो ये कारण था इसका उपयोग बंद होने का। दूसरा कि इतना ज्यादा वोल्ट उत्पन्न होने पर इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि इसको देर तक चलाना संभव नहीं, तो देर तक चलाना भी संभव नहीं था। कुछ ही समय में ये काम करना बंद कर देता। और जो चित्र में देख रहे हैं ये कई मीटर ऊंचा स्तंभ होता था। कभी आपको अमेरिका जाने का मौका लगेगा तो वहां आज भी वान डी ग्राफ जनरेटर का डिजाइन किया हुआ, या आपके पास तो अब मोबाइल है, नेट है, उसमें वान डी ग्राफ जनरेटर टाइप करिए और अमेरिकन एजेंसी में जो वान डी ग्राफ जनरेटर रखा हुआ है उसका चित्र खोजिए, फोटो खोजिए, फोटो पर क्लिक करिए और आप देखिए फोटो वो काफी ऊंचा होता है, काफी बड़ा होता है। इसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना भी संभव नहीं होता। अपना जनरेटर सब ला दे, वो ठेला गाड़ी पर लेके चल आए, तो कॉस्टली भी है, बहुत लंबा टाइम काम भी नहीं करता है और जो है इसको इधर उधर करना भी कठिन है। इन्हीं सब कारणों से इस जनरेटर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर को बंद कर दिया गया और इसके बाद जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। देखते हैं, अब इसकी क्रिया विधि आपको बतानी है। अब आप डियर स्टूडेंट इसका क्रिया विधि समझिए, जो हम अभी तुरंत आपको बता भी चुके हैं, कोई खास चीज नहीं है। ये गिरनी को, इसको अभी बताए, इसको अपना मोटर से नचाइए, जैसे मिल में नचाता है लोग, अपना मोटर से नाचने लगा। तो जब ये गिरनी अपने अक्ष पर घूमने लगा तो नोक पर पी पर से बतेबे किए, जिस तरह बर्नौली का थ्योरम ने बताया उस तरह ये गिर गिर करके इस पर आने लगा। ये आवेश जब ई के पास से पहुंचा, ये दांतदार कंघी, इसलिए इसको दांतदार बनाया जाता है कि सब आवेश यहाँ नोक पर जमा हो। इधर से आ रहा है प्लस और यहाँ जमा हो रहा है माइनस, तो प्लस माइनस फ्यूज की आपको बतेबे किए हैं। महाभारत में देखे होइएगा, उधर से अर्जुन का तीर चलता है, इधर से कर्ण का तीर चलता है, अब पीछे में दोनों टकरा के समाप्त। यहाँ तो आवेश खत्म, तो जो यहाँ आवेश रहा वो तो जमा होते रहा, विपरीत आवेश तो जमा होते रहा एम के बाहरी सतह पर, और हर एक चक्र के साथ वो बढ़ता रहा। प्रत्येक घूर्णन के साथ एम पर प्रेरित मुक्त आवेश का मान बढ़ते जाता है, जो इसके विभव को बढ़ाते बढ़ाते बतेबे कि 100 से 200, 200 से 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख उच्च विभव पर आप जानिए नाभिकीय विखंडन के लिए हमको, अब तो हमारे पास साइक्लोट्रॉन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ा रहे होंगे तब बताएंगे साइक्लोट्रॉन क्या है। वहां हम जो नाभिकीय विखंडन कराते हैं उसमें हम तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन का आघात करा के कराते हैं। तो लेकिन उस अभी तो आज के समय का बात है, 2021 ईस्वी, 21वीं शताब्दी, यह सब 19वीं शताब्दी में चलता था, 1800 कुछ ईस्वी से 1900 के बीच। 1950 के पहले ये सब जनरेटर यूज किया जाता था, वो भी न्यूक्लियर फिजिक्स जो लोग पढ़ते हैं, भगवान करे
आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़िए, ठीक है। अब हम अपने आप को थोड़ा सा, आप समझिए, हमारी उम्र 60 वर्ष कहने को है लेकिन है एक्चुअली 65, तो हम थोड़ा सा प्रिकॉशन में चल रहे हैं। कभी कभी बीच बीच में कुछ घटनाएं घट जाती हैं, कोरोना संकट है, फिर भी हम कोशिश करेंगे और हम फिर एक बार आपको विश्वास दिलाएं कि सरकार अगस्त लॉकडाउन कर दे, सितंबर लॉकडाउन कर दे, अक्टूबर लॉकडाउन कर दे, नवंबर भी लॉकडाउन कर दे, दिसंबर भी लॉकडाउन कर दे, तो भी हमको अगर जनवरी भी मिल गया, फरवरी भी मिल गया, तो हम आपका कोर्स खत्म कर देंगे। लेकिन आप कोशिश करिए कि वीडियो देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चर्चा करना ना भूलें, और लाभ होता है तो कमेंट करना भी मत भूलें, परंतु हेल्दी कमेंट करें। कोई त्रुटि होती है तो कमेंट करें, हम देखेंगे और फिर हम उसमें सुधार करेंगे। थैंक यू।